क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जिसने अपने घर में भूख देखी, जिसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे और जिसे हर दिन दुनिया का मजाक सहना पड़ा, वो करोड़ों का मालिक बन सकता है? ये कहानी है उस इंसान की जिसने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो हर सपना सच हो सकता है। यह कहानी है रोहन की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। परिवार इतना गरीब था कि अक्सर उन्हें रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। उनका घर मिट्टी और बांस से बना था और बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता था। रोहन के पिता मजदूर थे और दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी कमाई से सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिलती। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थीं, लेकिन रोहन की आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। उसके पिता ने एक बार कहा था, बेटा, हालात कैसे भी हों, अगर तू पढ़ लिख गया तो ये गरीबी तुझे कभी नहीं रोक पाएगी। रोहन का स्कूल गांव से 6 किलोमीटर दूर था। हर सुबह वह नंगे पैर धूल भरी सड़कों पर चलता। उसके पास स्कूल बैग तक नहीं था, लेकिन वह किताबों को पुरानी कपड़े की थैली में लेकर जाता। स्कूल पहुंचने पर अक्सर बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तू क्यों पढ़ाई कर रहा है, गरीबों के बच्चे मजदूरी करते हैं। लेकिन रोहन ने ठान लिया था कि वह इन तानों को अपनी ताकत बनाएगा। स्कूल की फीस और छोटा काम रोहन के पिता स्कूल की फीस नहीं भर सकते थे, इसलिए रोहन ने खुद पैसे कमाने की ठानी। वह स्कूल के बाद गांव की गलियों में पकोड़े बेचता। दिन भर पकोड़े बेचने के बाद रात में वह लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव वाले उसे अक्सर ताना मारते, तू करोड़पति बनने का सपना देख रहा है, पहले पेट भरने लायक पैसे कमा ले। लेकिन रोहन ने कभी हार नहीं मानी। गांव से शहर तक का सफर। एक दिन गांव के मेले में रोहन ने एक बड़े व्यापारी को सुना जो शहर में बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। रोहन ने उसी दिन तय कर लिया कि वह भी शहर जाएगा और अपनी किस्मत बदल कर दिखाएगा। जेब में सिर्फ 100 रुपए, एक पुरानी थैली और मां का आशीर्वाद लेकर वह शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचने के बाद रोहन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पेट भरने की। उसने दिन भर चाय के ठेले पर काम किया और रात में फुटपाथ पर सोता, लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था, एक दिन मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। रोहन ने लोगों से सीखना शुरू किया। उसने देखा कि लोग सस्ते सामान में ज्यादा रुचि रखते हैं। उसने छोटे से छोटे काम के जरिए पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन उसने 500 रुपये इकट्ठा किए और सस्ते कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। वह सड़कों पर जाकर कपड़े बेचता और ग्राहकों से सीधा बात करता। शुरू में उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रोहन को एक व्यापारी ने बड़े ऑर्डर के लिए संपर्क किया। रोहन ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से वह ऑर्डर पूरा किया। यह उसका पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उसने छोटे छोटे ऑर्डर लेना शुरू किया और अपनी मेहनत से उसे समय पर पूरा किया। चंद सालों में रोहन ने अपने छोटे बिजनेस को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और उसका नाम रखा रोहन कलेक्शन। उसकी कंपनी के कपड़े पूरे देश में बिकने लगे। जब रोहन करोड़पति बन गया तो वह अपने गांव लौट आया। उसने गांव के हर गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके नाम का आदर करते थे। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, अगर आपके सपने बड़े हैं और मेहनत करने का जज्बा है, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कभी भी हालात का रोना मत रो, बल्कि अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया आपकी मिसाल दे। एक और कहानी सुनो, सेम लेकिन थोड़ा अलग। यह कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव के सबसे गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता एक मोची थे और मां दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता और ठंड में फटे हुए कंबल ओढ़कर सोना पड़ता। रामू के पास न अच्छे कपड़े थे, न जूते और न ही भरपेट खाना, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह हमेशा कहता, अगर सपने देखने की हिम्मत है तो उन्हें सच करने की ताकत भी लाओ। रामू का स्कूल बहुत दूर था। वह नंगे पैर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता, लेकिन उसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, इसलिए वह दिन भर गांव में पकोड़े बेचता और रात में पढ़ाई करता।
एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी, क्योंकि रामू ने कहा, मैं एक करोड़पति बनूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। टीचर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, रामू, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, पहले अपनी भूख मिटाने का इंतजाम कर। रामू ने कई छोटे मोटे काम शुरू किए। उसने रेलवे स्टेशन पर पानी बेचा, बस स्टैंड पर चाय की टपरी लगाई। हर बार उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू तो जन्म से गरीब है, गरीब ही रहेगा। रामू की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने एक बड़े शहर में जाकर काम करने का फैसला किया। जेब में सिर्फ 50 रुपए और एक पुराना बैग लेकर वह ट्रेन में बैठ गया। शहर में पहुंचने के बाद रामू ने होटलों में बर्तन धोने का काम शुरू किया। वह सुबह 4 बजे उठता, होटल में काम करता और फिर दिन भर बाजारों में घूम घूम कर लोगों से बिजनेस के आइडिया सीखता। उसने देखा कि लोग छोटी छोटी चीजों से भी बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह सस्ते जूते बनाकर बेचे जो हर गरीब आदमी खरीद सके। रामू ने अपने बचाए हुए 500 रुपए से पुराने चमड़े खरीदे और खुद ही जूते बनाना शुरू कर दिया। रामू ने अपने बनाए जूतों को सड़क किनारे बेचना शुरू किया। शुरू में किसी ने जूते नहीं खरीदे, लेकिन एक दिन एक व्यापारी ने रामू के जूतों की क्वालिटी देखकर उसे एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वह ऑर्डर समय पर पूरा कर दिया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली और खुद को रामू फुटवियर का ब्रांड बना दिया। चंद सालों में रामू का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसकी कंपनी के जूते देश भर में बिकने लगे। उसने गरीबों को सस्ती कीमत में जूते देने का वादा पूरा किया और अपने गांव के लोगों को रोजगार दिया। एक दिन वही टीचर जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, रामू की फैक्ट्री में नौकरी मांगने आया। रामू ने नम्रता से कहा, सपने देखने वालों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है। रामू अब करोड़ों की कंपनी का मालिक है। उसके पास बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां और दौलत है, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह हर साल गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता है और सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत और विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह कहानी है यूसुफ की, जिसने अपने अल्लाह पर भरोसा रखा, मेहनत की और दुनिया को दिखा दिया कि अगर अल्लाह पर यकीन हो तो गरीबी कभी आपकी तकदीर नहीं बन सकती। अगर आप सोचते हैं कि मेहनत का फल नहीं मिलता, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। यूसुफ एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका बचपन गरीबी और तकलीफ में बीता। उसका घर मिट्टी और फूस का था, जहां बारिश में पानी टपकता था और गर्मी में छत आग की तरह जलती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां खेतों में काम करती थीं। दिन भर मेहनत के बाद भी पेट भर खाना मुश्किल से मिलता। यूसुफ को अपनी गरीबी का एहसास तब हुआ जब स्कूल में उसके साथी नए कपड़े और किताबें लेकर आते और उसके पास पुराने फटे हुए जूते और उधारी की किताबें होती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता और हर दिन अपने माँ बाप की मदद करने के लिए खेतों में काम करता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारी हालत ऐसी ही रहेगी, हमारी किस्मत गरीबी है। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, अल्लाह ने कहा है कि मेहनत करने वालों को उसका फल जरूर मिलता है। मैं अपनी तकदीर को मेहनत से बदलूंगा। यूसुफ ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव के पास के शहर में जाकर छोटे मोटे काम शुरू किए। वह सुबह अखबार बेचता, दोपहर में एक होटल में बर्तन साफ करता और रात को पढ़ाई करता। वह अपने हर छोटे से छोटे काम को भी ईमानदारी और लगन से करता। उसके पास समय नहीं था दोस्तों के साथ घूमने या आराम करने का, लेकिन उसके दिल में एक ही चीज थी, मेहनत ही मेरा रास्ता है और अल्लाह मेरा सहारा। एक दिन होटल का मालिक उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यूसुफ को अपने छोटे से कारोबार में मदद करने का मौका दिया। यूसुफ ने होटल के काम में ऐसी मेहनत की कि मालिक का मुनाफा दिन दूना रात चौगुना बढ़ गया। मालिक ने कहा, यूसुफ, तुम केवल एक कर्मचारी नहीं हो, तुम मेरे परिवार की तरह हो।
मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में साझीदार बनो। यह यूसुफ के लिए पहला बड़ा मौका था। उसने ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे के साथ यह जिम्मेदारी निभाई। कुछ सालों बाद यूसुफ एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास अब अपना खुद का कारोबार था, लेकिन उसने अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। यूसुफ ने अपने गांव लौटकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया, जहां वे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने हर उस किसान को कर्ज दिया जो खेती नहीं कर सकता था। लोग उससे पूछते, यूसुफ, तुमने अपनी गरीबी के दिन कैसे सहे? वह कहता, गरीबी एक इम्तिहान है। अगर आप सब्र करें और मेहनत करें तो अल्लाह आपको ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां आप अपनी गरीबी को भूल जाएंगे। लेकिन दौलत तभी काम की है जब आप दूसरों की मदद करें। एक दिन यूसुफ को एक बड़ा नुकसान हुआ। उसका कारोबार ठप हो गया। लोग सोचने लगे कि यूसुफ का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी। उसने फिर से छोटे स्तर पर काम शुरू किया और अपनी मेहनत और दुआओं से अपना कारोबार दोबारा खड़ा कर लिया। लोग उससे कहते, तुमने कैसे इतनी परेशानियों का सामना किया? यूसुफ ने कहा, जब अल्लाह आपका सहारा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं गिरा सकती। हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है। यूसुफ अब न सिर्फ एक बड़ा व्यापारी था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे हर कोई इज्जत और प्यार करता था। उसने अपने गांव के हर गरीब को सहारा दिया। उसने कहा, मेरे सफर ने मुझे यह सिखाया है कि गरीबी एक मुसीबत नहीं, बल्कि अल्लाह का इम्तिहान है। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ें तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी का सामना सब्र और मेहनत से किया जा सकता है। अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखें और कभी हार न माने तो गरीबी से अमीरी का सफर मुमकिन है। क्या आप भी यूसुफ की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं?